जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है शुक्रवार, सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। तो मैं उठ गई थी, साथ में बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि रितिशा को तो पढ़ाई करनी थी, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है। तो पुष्पराज भी उठ गया था और उसके बाद मैं तो आ गई थी सीधा बच्चों को उठा के दूध वगैरह दे के बाहर आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ताजी ने पूजा के बर्तन भी रखे हैं, अभी पूजा के बर्तन ताजी धोएंगे। तो यहाँ पे अभी अंधेरा था तो लाइट वगैरह जला रखी है। और बस मैंने बाहर से सुबह हॉल से झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर गार्डन वगैरह से झाड़ू लगाया। पंडित जी भी उठ गए थे, तो एक पंडित जी यहीं रुकते हैं रात को, मतलब यहीं रहते हैं वो दिन में, रात को मतलब 24 घंटे यहीं पे रहते हैं। और एक दूसरे वाले पंडित जी है वो सुबह पाठ करने के लिए आते हैं। तो बस अब यहाँ पे 6 बज गए हैं और आधा घंटे में मतलब मेरा हॉल से गार्डन से झाड़ू वगैरह लग गया था। और जितना भी मतलब कचरा वगैरह था एक साथ मैंने कट्टे में भर गया था। 2-3 दिन से तो गाड़ी ही नहीं आई थी, फिर लास्ट में जाके कल आ ही गई थी। तो सारा मतलब वो बाद में फिकवा दिया था। तो बस मतलब ये कि सब कट्टे में भर के रख दिया था। तो बस यहाँ आई मैं अंदर, अपना मतलब बिस्तर वगैरह, इनको बच्चे उठ ही गए थे। अगर मतलब सोए रहते कभी तो मैं बाद में कर देती हूँ सेट, लेकिन उठ गए थे तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिए थे, चादर वगैरह झटक दी थी और झाड़ू लगा दिया था अंदर से। तो बस अब मैं यहाँ से हॉल से लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा रोशनी भी होने लग गई थी। तो बस उसके बाद पंडित जी भी यहाँ पे अपनी जो मतलब है अपना जो रूटीन वाला काम होता है वो कर रहे हैं, साफ़ सफाई करके माला वगैरह पहना रहे हैं माता रानी को। और इस महाशय को देखो, इसको ना मतलब ना तो ये कल ट्यूशन गया और कहा कि मैं घर पे पढ़ लूँगा, घर पे कर लूँगा होमवर्क वगैरह, और कल भी इसने कुछ नहीं किया है इसने, और जब रात को भी कुछ नहीं किया। अब जब सुबह स्कूल का जब टाइम होने वाला था ना, तब उसको याद आ रहा है, तब अपना निकाल के बैठ रहा था होमवर्क वगैरह। तो उसके बाद बस यहाँ से अब मेरा हो गया था सब काम कंप्लीट। और साफ़ सफाई यहाँ से थोड़ा धोना था, गंदा हो रखा था। तो बस अब उसका भी काम, उसको मतलब रितिशा को देख के तो लग रहा था कि बस ये रेडी हो गई तो उसको और जल्दी जल्दी उसकी स्पीड बढ़ गई थी काम की। ये देखो, और चिड़चिड़ा भी आता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अगर उसको कुछ बोलो तो बस बच्चों को रेडी करके उनको भेज दिया था। टिफ़िन अब बाद में दूंगी। तो मैं भी बाहर आ गई थी, नहा के पूजा वगैरह करी, फिर आराम से फिर अपना चाय पी। उसके बाद थोड़ा पनीर था तो पनीर के परांठे बना दिए थे बच्चों के लिए, और बस उनका टिफ़िन वगैरह पैक किया। तो चले वापस जाते हुए देते चले जाएंगे। उसके बाद किचन साफ़ किया, बाहर का बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद अंदर आई तो यहाँ अंदर भी थे बर्तन, तो मैंने कहा चलो इनको भी निपटा देते हैं। और अभी ना मुझे वो भी करना है, कपड़े को रखे हैं बहुत ज़्यादा धोने के लिए। तो बस कपड़े वगैरह धोए क्योंकि पिछले मतलब गुरुवार था ना, एक दिन पहले, तो गुरुवार को धुले नहीं, तो फिर कपड़े वगैरह ज़्यादा हो गए थे, उनको धोए उनको सुखा के आए तो बच्चे भी आ गए थे। और ना मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बनाने करने के लिए कि क्या बनाऊँ, भूख लगी थी बच्चों को। और यहाँ पे देखो बर्तन तो कितने भी निपटाओ ना, तो बस मतलब आधा घंटा नहीं होगा कि बर्तनों का तो ढेर वापस से लग जाता है। अब व्रत चल रहे हैं तो चाय 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 होती है, कितनी बार कई बार चाय बन जाती है ना, तो फिर बस बर्तन भी हो ही जाते हैं, अंदर बाहर काफ़ी पतीले वगैरह निकल जाते हैं। मतलब ये हो जाता है कि यहाँ से करके अंदर जाऊंगी तो बस फिर मतलब अंदर के हो जाएंगे, फिर बाहर आऊँगी फिर बाहर के हो जाते हैं। तो बस ये तो खैर चलता ही रहेगा। तो उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी आप लोगों ने देखा होगा बहुत मतलब कम बनती है, ना के बराबर बनती है, मतलब बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं। पर अभी ये है कि चलो अभी मजबूरी है, समझ ही नहीं आता है क्या बनाए क्या ना बनाए। मैगी ऐसे है ना कि चलो मतलब एक बार में ही मतलब जल्दी भी बन जाती है, उसके साथ और कोई तामझाम भी नहीं होता है, फटाफट से टमाटर डाल के बना दो। टाइम मतलब था भी नहीं मेरे पास कुछ बनाने के लिए, तो बच्चों ने भी कहा कि हाँ चलो खा लेंगे। पहले वो पास्ता बोल रहे थे, पास्ता तो था नहीं, मैंने कहा चलो मैगी बना देते हैं। और डेली में मतलब नुकसान करती है, कभी कभार चलता है ना। और फिर अब ये होता ना कि हम सबके तो व्रत होते हैं, फिर मतलब ये मन करता है कि अब क्या बनाए क्या ना बनाए। और सुबह तो मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे, तो वो तो सुबह में हो गए थे पूरे। तो ना पुष्पाज, फिर मैं अंदर आ गई थी वहाँ से काम निपटा के, और फिर पुष्पाज यहाँ पे जिद कर रहा था कि मेरे को मम्मा ओढ़ना दो ओढ़ना दो। फिर है ना उसने ओढ़ना इस तरीके से लपेटा, फेस में पूरा पाउडर पाउडर लगा दिया था, पूरा फेस वाइट कर रखा था उसने देखो, और पता नहीं क्या कैप वगैरह लगा रखा था। इसके बाद भी अभी वो और एक्सपेरिमेंट करेगा, अभी देखना आप लोग आगे। तो बस मैं भी यहाँ पे सत्संग का टाइम होने वाला था, सत्संग के लिए तैयार हो रही थी मैं भी, मैं चलो साड़ी वगैरह निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो उसको ये क्या मतलब भिंडी को मतलब ये तोड़ तोड़ के भिंडी वगैरह चिपका के आया है फेस में। मैंने कहा ये कौन सा, ये टोपी वाला भिंडी वाला ये है तो कौन सा क्या बना है। मैंने कहा ये मतलब अपनी तरफ से ना वो डराने वाला बना था, जैसे डरावना होता है ना, जैसे भूत टाइप इस तरीके से बना रखा था वो। और कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ बोलते सबको दिखाने के लिए। तो बस मतलब बच्चों को ना बिल्कुल भी आराम नहीं है वो, मतलब आजकल ना बस मोबाइल से देख देख के बस करते रहते हैं कुछ ना कुछ।
तो बस उसके बाद मैं भी हो गई थी तैयार। अब मैं जाऊंगी बाहर सत्संग में, और बस पूरा दिन का ना शेड्यूल यही रहता है। आज मैंने पूरी कोशिश करी कि मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ पूरा रूटीन शेयर करते हैं कि सुबह से लेके और मतलब शाम तक का क्या कैसा रहता है। तो बस उसके बाद सत्संग हुआ। सत्संग के बाद अब यहाँ पे सबको चाय वगैरह दे दी थी। तो यहाँ पे अंकल जी भी आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो फिर बस मैं फटाफट से मतलब थोड़ा चाय कम पड़ गई थी, तो फिर थोड़ा और चाय बना रही हूँ। अंकल जी को भी चाय दे दी थी। और अब मैं सीधा जाऊँगी मार्केट सामान लेने के लिए। तब तक यहाँ पे अंकल जी बना देंगे, सब्जी बना देंगे, दाल चावल बना देंगे, है ना। और मैं फिर फटाफट से आके दही वगैरह लेके आऊँगी, तो रायता बना दूँगी और आटा गूँध के थोड़ा रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि चावल भी बनते हैं तो रोटी ज़्यादा नहीं बनती है। तो बस यही सब होगा। तो बस आ गई थी मैं फटाफट से सामान वगैरह सब लेके। बस भैया अंकल जी का भी खाना बनने वाला था। तो बस ये होता है कि ना फिर मतलब टाइम से पंडित जी खा लेते हैं, नहीं तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैं अब आने के बाद, अब देखो अब लगभग खाना मतलब तैयार होने ही वाला होता है, मतलब कभी कभी तो हो भी जाता है। आज ये फली आलू की सब्ज़ी थी ना, तो फली को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब अब तैयार हो ही गया था खाना। तो यहाँ पे ना मेरी छोटी वाली नंद ने कुछ मंगाया था, तो मैं वही यहाँ पे दे रही थी। तो यहाँ पे भोग भी लेके आई थी माता रानी के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी भोग लगा रहे हैं। तो मतलब खाना तब तक तैयार हो जाता है। अगर मतलब आने के बाद बनाओ तो बहुत ज़्यादा फिर मतलब रात के तो फिर 10-11 बजने तो मतलब है ही है, इतना टाइम हो जाता है। पर अभी ये है कि अंकल जी तैयार कर देते तो आके मुझे फटाफट से मतलब रायता बनाया, रोटियां वगैरह बनाई, तो फटाफट से गर्मा गर्म मतलब खिला दे। टाइम से खा लेते हैं हम सब, मतलब पंडित जी भी, हम सब लोग भी टाइम से व्रत खोल देते हैं। तो यहाँ पे ना एक आंटी है, उनकी बेटी आई हुई थी। ये तो ये विश्व हिंदू परिषद है, तो वहाँ पे मतलब कार्य करता है, वहाँ पे से जुड़ी हुई है। तो वो ये सब दिखा रही थी, उनके प्रोग्राम है करके अष्टमी में। तो वही बता रहे थे, मतलब वो जागरूक कर रहे हैं आजकल की मतलब पीढ़ी को, जो आजकल चल रहा है ना उसके मतलब तौर पे, मतलब कि एक मतलब शक्ति के रूप में, जैसे कि आजकल मतलब नवरात्रि चल रही है माता रानी की। तो वहाँ पे मतलब वो कन्याओं को मतलब देवी के रूप में उनके अस्त्र शस्त्र देके और शस्त्रों की पूजा की जाएगी, वही सब वो बता रहे थे। तो यही सब है कि मतलब एक मतलब औरत को ना पूरा मतलब सशक्त होना चाहिए, है ना। ऐसा संगठन है जहाँ सब लोग मिलकर, सारे समाज के हिंदू लोग मिलकर काम करते हैं। और लव जिहाद की घटनाएं होती है देश में, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है ईसाई धर्म में, हिंदुओं के साथ बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू की बहन बेटियों को बलात्कार किए जा रहे हैं, उनके साथ उनको ज़बरदस्ती उनको किडनैपिंग की जा रही है, लड़कियों छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बचाव के लिए विश्व हिंदू परिषद जो है वो बचाव का कार्य करता है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के लिए खड़ा रहता है 24 घंटे। जब भी आप गाय गौ हत्या होती है, गायों को काटा जाता है, गायों के जो होते हैं बछड़ों को मारा जाता है, काट के फेंक दिया जाता है सड़कों पर, ये सारी चीज़ें जो होती है विश्व हिंदू परिषद इन चीज़ों पर काम करता है, बच्चों की और बड़ों की और हिंदू समाज के लिए, गायों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए काम करता है, उनको सेफ्टी प्रदान करता है, उनके लिए प्रोटेक्शन देता है उनको, ये सारी चीज़ें विश्व हिंदू परिषद करता है। दुर्गा वाहिनी जो होती है वो संगठन का काम करती है, लोगों को जागृत करने का काम करती है, दुर्गा पूजन करती है, इस मतलब नवरात्रों के महीने में दुर्गा पूजन करती है, उसके बाद में शस्त्र पूजन करती है, माता का जो शस्त्र होता है उनकी पूजा की जाती है, ताकि हमारे मतलब हमारे ऊपर कभी मुसीबत आने पर और ऐसी सिचुएशन कभी हमारे ऊपर आए तो हम भी अपने हाथ में शस्त्र उठाएं और ऐसे लोगों का लड़ सके, मुकाबला कर सके। और अभी हमने एक शस्त्र दीक्षा का कार्यक्रम भी किया था 27 अप्रैल को। तो जब शस्त्र दीक्षा का कार्यक्रम किया था तब हमने 5 से 7 हज़ार बहनों को शस्त्र दिए थे, और काजल जी हिंदुस्तानी को हमने बुलाया था, जो कि गुजरात से हैं और बहुत अच्छी वक्ता हैं और प्रखर हिंदूवादी हैं। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी हमको बातें बताई कि कैसे हमारी बहन बेटियों को जाल में फंसाया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया जाता है, उनके ऊपर वशीकरण किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बचने के उन्होंने उपाय बताए। और प्लस हम लोगों को ये बताया कि आप खुद तो जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करो, दूसरों की भी बहन बेटियों को ये सलाह दो कि आप मतलब प्रोटेक्ट रहो हर चीज़ से, अपने आप को ऐसा सशक्त बनाओ कि हर चीज़ में आप लड़ सको। ये चीज़ें विश्व हिंदू परिषद इस चीज़ पे काम करता है कि आप देश और समाज की सेवा करो, संस्कार में रहो, संस्कारी नीतियों को अपनाओ। आजकल की लड़कियां जो होती हैं वो गरबा में जाती हैं, ये हमारी संस्कृति को पूरा बिगाड़ रखा है लोगों ने। पहले की जो औरतें थी ना पूरे शरीर को ढककर सुंदरता के साथ रहती थी, और सुंदरता कपड़ों के ढकने में ही है एक्चुअली में। ये नहीं है कि आप छोटे छोटे ब्लाउज पहनो, ऐसे नाचो और गरबा को ऐसे गलत चीज़ें हैं। वो माता को प्रसन्न करने के लिए जो चीज़ें थी ना, आज वो खिलवाड़ बना दिया, मनोरंजन कर दिया।
तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जाते भी हैं। हम लोगों का एक चीज़ और भी चल रही है आज, जैसे कि नवरात्र होते हैं ना, तो नवरात्रों में जैसे कि आपके यहाँ पे आप स्पॉन्सर हो या आप ऑर्गेनाइजर हो, आपने गरबा का ऑर्गेनाइज किया, तो जब लड़कियां आती है छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है, तो हम लोगों की हिंदू समाज की एक गलती है। क्या होता है ना कि मॉडर्न जो लोग होते हैं ना, वो कम पैसों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी काम कर लेंगे कम पैसों में करेंगे। हम लोगों की गलती होती है, हम मॉडर्न लोगों को ना कम पैसों में रख लेते हैं, फिर वो हमारी बहन बेटियों, हमारे माताओं के ऊपर गंदी निगाहें, गंदी नजरें डालते हैं, जिससे हमारी बहन बेटियाँ फंसती है। तो हम गरबा के अंदर भी ये चीज़ें बोलते हैं कि कोई भी गरबा, जो भी गरबा ऑर्गेनाइजर है, सब लोग हिंदू को ही एंट्री देंगे, आधार कार्ड चेक करके हिंदू को ही बुलाओ, क्योंकि इसी महीने में सबसे ज़्यादा ना लव जिहाद की घटनाएं होती है, और इसी महीने में सबसे ज़्यादा ना लड़कियां हमारी चली जाती हैं अदर कास्ट में। तो सुनिए आपने सारी बातें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी बातें, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी मतलब शेयर करते हैं। तो बस ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।